अब हम लोग देखेंगे समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। तो कितनी विधि है वो, जैसे कि 2 विधियाँ होती हैं। पहला क्या है, सारणी या तालिका, इसको कहते हैं रोस्टर विधि, ठीक है। और दूसरी क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं, रोस्टर विधि कैसे लिखते हैं। रोस्टर विधि को ना एकदम गिनती में लिखते हैं, नंबरों में लिखते हैं। जैसे कि रोस्टर विधि को सारणी या तालिका विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि अवयवों को मझले, ये जो मझला ब्रैकेट के अंदर एक कामा देकर के लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ये एक सेट है, तो यहाँ देखिए ये एक स्वर है, स्वर सब लोग है। यहाँ पर ए कामा ई कामा आई कामा से कामा देकर के लिखते हैं। ये क्या है, रोस्टर विधि है। अब इसी को जब हम लोग बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इस रूप में सदस्यों के एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी को हम समुच्चय निर्माण विधि से लिखते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स इस तरह से लिखा जा रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, मतलब एक्स सच दैट एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस तरह से हम लोग समुच्चय निर्माण विधि को ऐसे लिखेंगे। और ये रोस्टर से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। समुच्चय के प्रकार मतलब बहुत सारे इसके प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ से बहुत सारे हैं। तो पहला हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है उसका देख लेते हैं जो भी हमारे सिलेबस में है। जैसे कि परिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिनको हम लोग काउंट कर सकें, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके होता है परिमित समुच्चय होता है। मतलब यदि समुच्चयों के अवयवों की गिनती की जा सकती है जिसे परिमित समुच्चय कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। अन्यथा अगर वो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिमित है। तो अगर वो परिमित समुच्चय नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अपरिमित समुच्चय है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर समाप्त हो गया, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या है, परिमित समुच्चय। लेकिन 1 2 3 4 यहाँ डॉट कर दिया, कितने तो जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो क्या है, अपरिमित समुच्चय। दूसरा प्रकार क्या है, रिक्त समुच्चय। रिक्त मतलब इम्पटी, नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है कि इम्पटी सेट को नल सेट भी कहते हैं, यानी नल सेट भी कहते हैं। नल सेट क्या होता है, इसमें एक भी अवयव नहीं होता, मझले ब्रैकेट में एक भी अवयव अगर नहीं है तो इसमें क्या कहेंगे, इम्पटी सेट या रिक्त समुच्चय कहेंगे। जिस समुच्चय में एक भी अवयव ना हो उसे क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, यक्स 1 5 और 6 के बीच प्राकृतिक संख्या। तो अब बताइए 5 और 6 के बीच प्राकृतिक संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। 5 और 6 के बीच कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हम लोग मझले ब्रैकेट में कोई भी अवयव नहीं लिख सकते, इसलिए मझला ब्रैकेट क्या है, खाली रह गया, उसमें कुछ कोई भी अवयव नहीं लिख पा रहे हैं। इसलिए वो क्या है, ये वाला क्या कौन सा सेट हो गया, इम्पटी सेट हो गया, ठीक है। तो इतना नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर आइए अब हम लोग देखते हैं ये टाइप इसके थर्ड क्या है, एकल समुच्चय। एकल इसके नाम से क्लियर हो जा रहा है, एकल मतलब अकेला ही है, मतलब सिंगलटन सेट कहते हैं इसको। जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव से एकल समुच्चय कहते हैं, मतलब मझले ब्रैकेट में केवल एक अवयव या तत्व अगर हम लिख रहे हैं या फिर मझले ब्रैकेट में एक ही तत्व देख रहे हैं तो इसमें क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ए बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, मझले ब्रैकेट में कितना तत्व है, एक ही तत्व है, ये क्या है, एकल समुच्चय है। यहाँ पर ये भी क्या है, एकल समुच्चय है। लेकिन यहाँ अब देखिए, यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, ये फाई का मतलब होता है इम्पटी सेट, लेकिन अगर हम फाई को भी मझले ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये भी क्या है, एकल समुच्चय कहा जाएगा, एकल समुच्चय में आ जाएगा ये, ठीक है। इसको इम्पटी सेट नहीं कह सकते। इसके बाद कौन सा है, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जब देखिए जब मझले ब्रैकेट में जितने तत्व हैं दूसरे वाले समुच्चय में भी उतने ही तत्व हैं, तो वो जो दोनों समुच्चय हैं आपस में, दोनों जो सेट हैं आपस में समतुल्य समुच्चय होते हैं। जिसकी यहाँ डिफिनेशन है, ये दो समुच्चयों की संख्या बराबर है, ठीक है, लेकिन कोई मैटर नहीं करता है कि उसमें एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें बस संख्या बराबर होनी चाहिए।
तो अगर संख्या बराबर है तो उसे समतुल्य समुच्चय कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बराबर ए बी सी डी, इसमें देखिए 4 तत्व हैं और यहाँ पर बी में 4 नंबर है। जितनी संख्या इसमें है उतनी संख्या इसमें है, दोनों की संख्या बराबर है, तीसरी दोनों की संख्या बराबर हो गई। मतलब नंबर ऑफ तत्व ए में और नंबर ऑफ तत्व बी में कितने हैं, 4 ही हैं। तो ए और बी जो क्या है, समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, इसके बाद फिर आगे